पुराने लकड़ी के घर की तंग दीवारों में एक चूहों का बड़ा परिवार रहता था। वहां छोटे छोटे बिल थे जिनमें वे खेलते, खाते और कूदते फांदते रहते। पर उनकी खुशी हमेशा अधूरी थी। क्यों? क्योंकि उसी घर में एक खतरनाक दुश्मन रहती थी, मोटी, चालाक, काली बिल्ली। उसकी आंखें हरी रत्नों जैसी चमकतीं और उसके पंजों के नुकीले नाखून किसी भी चूहे की जान लेने के लिए काफी थे। चूहे दिन रात डर में जीते। वे कहते, कहीं बिल्ली आ न जाए। कोई अंधेरे में बाहर निकलने से डरता, कोई रसोई की ओर भागते भागते लौट आता। सबके दिल में खौफ था। एक दिन बूढ़ा चूहा बोला, अब और नहीं, हमें कोई उपाय सोचना होगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सारे चूहे इकट्ठा हुए। सभा लगी। दीवार के कोने में खट्टर पटर की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे चूहे भी उत्सुकता से आए और बूढ़ों के पीछे बैठ गए। पहला चूहा बोला, हमें बिल्ली को बाहर खदेड़ देना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, वो ताकतवर है, हमें पकड़ लेगी। तीसरा बोला, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसके पंजों को काट दें। अरे, ऐसा किया तो उसकी एक झपट से हम सब खत्म हो जाएंगे। चौथा चूहा डर से कांप गया। बहुत देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं, लेकिन कोई भी योजना सबको सही नहीं लगी। तभी सबसे छोटा चूहा, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मेरे पास एक आसान योजना है। इतनी आसान कि सोचकर ही मुझे हंसी आती है कि हमें पहले ध्यान क्यों नहीं आया। हमें बिल्ली के गले में बस एक घंटी बांधनी है। जब भी वह चलेगी, घंटी बजेगी और हम सब तुरंत जान जाएंगे कि खतरा पास आ रहा है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सब चूहे खुशी से चिल्ला उठे, क्या कमाल की योजना है। कोई बोला, अब हम डरेंगे नहीं। कोई बोला, हम तो नाचेंगे भी और बिल्ली हमें छू भी ना पाएगी। बच्चे चूहे कूदने लगे। घंटी, घंटी, बिल्ली के गले में घंटी। सभी ने सोचा, अब हमारी समस्या हल हो गई। वे नाचने लगे, गाने लगे, मानो जीत मिल गई हो। तभी धीरे धीरे एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। उसने सबको शांत किया और गहरी आवाज में कहा, हाँ, योजना सचमुच अच्छी है, पर मेरा एक सवाल है। सारे चूहे ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। बूढ़े ने कहा, घंटी गले में बांधनी है, ठीक है, लेकिन यह बताइए, घंटी कौन बांधेगा? सभा में सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने आंखें नीची कर लीं, कोई अपनी मूंछें सहलाने लगा। छोटे चूहे, जो अभी तक खुश होकर उछल रहे थे, अचानक चुप हो गए। पहला चूहा बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा, बिल्ली मुझे खा जाएगी। दूसरा बोला, मुझे तो अपनी जान प्यारी है। तीसरा हकलाते हुए बोला, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैं नहीं कर सकता। एक एक करके सब पीछे हट गए। आखिर कोई भी तैयार नहीं हुआ। बूढ़ा चूहा मुस्कुराया और बोला, यही फर्क है। सोचना आसान है, करना मुश्किल। सिर्फ योजना बना लेना काफी नहीं, उसे पूरा करने का साहस भी चाहिए। सभा भंग हो गई। सब अपने अपने बिलों में लौट गए। पर उस दिन से सबके मन में यह सबक गहराई से बैठ गया। उस छोटे चूहे ने उस रात अपनी मां से कहा, मां, मेरी योजना तो सही थी, फिर क्यों असफल हुई? मां ने प्यार से सिर सहलाया और बोली, बेटा, योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर कोई उसे करने की हिम्मत न जुटाए तो वह सिर्फ सपनों में रह जाती है। असली बुद्धि वही है जो सोच को कर्म में बदल दे। चूहा सोच में डूब गया। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि काम करके दिखाएगा। घर की दीवारें आज भी उस कहानी को याद करती हैं और हर नया बच्चा चूहा यह सुनते हुए बड़ा होता है कि घंटी बांधने की बात करना आसान है, पर असली बहादुरी उसे बांधने में है।